भगवानपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना का हरिद्वार पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमिका व महिला मित्रों से मिली जानकारी से पटकथा की तस्वीरें हुई शीशे की तरह साफ। प्रेमिका से शादी न हो पाने के चलते युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। आत्महत्या की पेचीदा उलझन को सुलझाने पर एसएसपी श्री अजय सिंह ने पुलिस की टीम को 5,000 रूपए का नगद इनाम। दिनांक 10 जनवरी 2023 की प्राप्त थाना भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बालिकी यूसुफपुर में गन्ने के खेत में गोली मारकर हत्या संबंधित सनसनीखेज प्रकरण का अनावरण करने में हरिद्वार पुलिस ने सफलता प्राप्त की। गन्ने के खेत में लहूलुहान शव मिलने से मची सनसनी के बाद प्रकरण के संबंध में मृतक के चाचा श्री सुशील द्वारा 12 जनवरी 2023 को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना भगवानपुर 21 जनवरी 2023 धारा 302 भादवी बदाम अज्ञात दर्ज किया गया। एसएसपी श्री अजय सिंह द्वारा अन्य पुलिस ऑफिसर्स एवं फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा करने पर मृतक के परिजनों से मिलने के पश्चात प्रकरण का खुलासा करने में जुटी टीम पुलिस द्वारा मृतक के शव से बरामद मोबाइल को कब्जे में लेकर कॉल डिटेल चेक की गई तो जानकारी मिली कि मृतक के 3 युवतियों के साथ दोस्ती थी। तीनों युवतियों के बयान लेने पर जानकारी मिली कि तीनों युवतियों में से एक युवती मृतक की प्रेमिका थी। प्रेमिका से शादी के लिए घर वालों की रजामंदी न मिलने पर भागकर कोर्ट मैरिज करने की बात पर प्रेमिका के इनकार करने पर युवक ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ समय पूर्व सगे भाई की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुत्र द्वारा आत्महत्या करने पर उक्त पिता द्वारा घबराकर बदनामी के डर से मृतक के हाथ से तमंचा निकालकर खेत में फेंक दिया। दिनांक 19 जनवरी 2023 को पुलिस टीम द्वारा मृतक के पिता द्वारा बताए गए स्थान गन्ने के खेत में वादी। दिनांक 19 जनवरी 2023 को पुलिस टीम द्वारा मृतक के पिता द्वारा बताए स्थान गन्ने के खेत में वादी व परिजन के साथ जाकर आसपास गन्ने के ढेर के अंदर से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 12 बोर व एक खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। बरामद तमंचे को नियमानुसार कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई हेतु FSL भेजा जाएगा। उक्त प्रकरण के संबंध में भगवानपुर और सहारनपुर निवासी युवतियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराकर धारा 164 CRPC के तहत बयान दर्ज कराए गए, जहां युवतियों द्वारा अपने पूर्व में दिए गए बयानों का समर्थन किया गया। तो है एक सनसनीखेज वारदात का सूचना मिली थी कि गांव अनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। चूँकि वहां पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफ़ी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लग कर कि इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी 2 महिला मित्र थी और उनको बताई। तो सभी के हमने न्यायालय में 164 के बयान कराए और सभी चीज़ों की तथ्य जानने की कोशिश करी और घटनास्थल पर पुलिस आने से पहले इकट्ठा हो गए थे और किसी ने वहीं पर जो तमंचा था उसको उठाकर जो वेपन था जिससे गोली मारी थी उसको कहीं खेतों में आगे कहीं फेंक दिया था। क्योंकि समझ चीज़ें जब खुल के आई सामने और पता चला कि हत्या का मामला आत्महत्या का था तो इसमें FIR लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो है इनके परिजन भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा हुआ था और इसके अलावा जिन परिस्थितियों में हुआ था उसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया गया, वो संतुष्ट है। तो एक सनसनी और इसका जो है सफल जो है सही तरीके से विवेचना हुई जिससे इतनी जल्दी मामला जो है क्लियर हो पाया।